आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आपकी अच्छी तैयारी चल रही है एसएससी से रिलेटेड। देखिए, हम स्किप नहीं कर सकते और ना ही हम तैयारी को छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने आगे कर लिया था, अब हम कर रहे हैं आदिकाल। आज हम क्या शुरू कर रहे हैं? आदिकाल। सहजयान के प्रवर्तक सहजयान यानी सरहप्पा। सह से सहजयान, सह से सरहप्पा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की सहजयान अथवा ब्रजयान शाखा से संबंधित 84 सिद्धों में सबसे सिद्ध कौन थे? सरहप्पा, जिनकी कौन सी शताब्दी? 8वीं शताब्दी को सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सरोजवज्र या राहुल भद्र आदि नामों से भी सरहप्पा को राहुल संकृत ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनके और कौन कौन से नाम हैं? सरोजवज्र और राहुल भद्र। ठीक है, आगे देखते हैं। सरहप्पा द्वारा रचित ग्रंथ है दोहा कोश, बहुत महत्वपूर्ण है इसका। कौन सा ग्रंथ है? दोहा कोश। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी है, उसका बीज रूप सरहप्पा के काव्य में दृष्टव्य है। सबरपा, पुस्तक चर्यापद, लुइपा, कणप्पा, डोमिपा था कुकुरपा आदि के आदिकाल के अन्य प्रमुख सिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान। संदेश रासक अब्दुल रहमान। अभ्रंश भाषा के समर्थ कवि। कौन सी भाषा? अभ्रंश। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक हिंदी काव्य ग्रंथ की रचना की। संदेश रासक एक खंड काव्य है। ये पूछा गया था। संदेश रासक कौन सा एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। खड़ी बोले के प्रथम कवि और अमीर खुसरो, असली नाम अब्दुल हसन, के खाली बारी, चार दरवेज, गजल आदि की रचना की है। अमीर खुसरो ने कौन कौन सी किया? खाली कवारी, चार दरवेज और गजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं है? मीन्स विद्यापति ने कौन सी रचना लिखी है जो संपादित होकर अभी प्रकाशित नहीं है, मीन्स प्रकाशन नहीं हुआ उसका? कीर्ति पताका। कौन सी है? कीर्ति पताका। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारी कवि तथा मैथिल कोकिल, ये इनके उपनाम है। मैथिल कोकिल, कवि शेखर एवं अभिनव जयदेव जैसे उपनामों से अभिनीत किए जाने वाले कौन है? विद्यापति। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका एवं पदावली नामक काव्य ग्रंथों की रचना की है। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका में अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता को वर्णित किया है। विद्यापति की रचना कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो सकी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी है? गोरखनाथ की। मीन्स गोरखनाथ जी हमें आत्मबोध करवाते हैं, ऐसे कर सकते हैं। आत्मबोधक नामक ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने की है। गोरखनाथ की अन्य रचनाओं में गुरु महिमा, कौन है इनकी? कौन कौन सी इनकी रचनाएं? गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, विराग्य, कुंडलिनी, जागरण एवं शून्य समाधि है। और आगे है। पीताम्बर दत्त बड़वाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया है। कौन से? गोरखबानी नाम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। माधव हम परिणाम निराशा, ये पंक्तियां पूछिए किसकी हैं? माधव हम परिणाम निराशा किसके? विद्यापति की। माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्तियां आदिकालीन कवि विद्यापति की हैं। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। कहाँ के थे? बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी गांव के। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी अभी की थी हमने? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और ये अवट में है, और पदावली मैथिल में है। और बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। किसको? विद्यापति को बच्चन सिंह ने क्या कहा है? जातीय कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? हरप्रसाद शास्त्री। बोधगान ओ दोहा, हरप्रसाद शास्त्री। बोधगान ओ दोहा, प्रबोध चंद्र बागची, दोहा कोश, राहुल सांकृतिक काव्यधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? सिद्ध कवियों की भाषा संध्या भाषा। सिद्ध से स से सिद्ध और स से संध्या। बौद्ध धर्म की ब्रजयान या सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संध्या भाषी शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। संध्या भाषा वस्तुतः अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा थी, इसलिए यह अर्थ खुलने पर ही समझ में आती है। इसी भाषा का प्रयोग नाथ योगियों ने भी किया है। कबीर आदि संतों की इसी भाषा शैली को उल्टबासी कहा जाता है। कबीर की भाषा को उल्टबासी। राहुल सांकृतिक ने 84 सिद्ध कवियों में सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? राहुल सांकृतिक ने। किसको? सरहप्पा को। सरहप्पा कृत दोहा को था, सबरपा कृत चर्यापद सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार है? मतलब वो वीर रस नहीं है, उसका कौन सा रस है? श्रृंगार। बिसलदेव रासो। व्याख्या देख लेते हैं। नरपति नाला कृत बिसलदेव रासो मूलतः एक मुक्तक गेय काव्य है। कौन सा? एक मुक्तक गेय काव्य। बिसलदेव रासो आदिकालीन रासो काव्य परंपरा की श्रृंगारिक रचना है। कौन सी है? श्रृंगारिक। वैसे तो इसमें मोस्टली वीरता से रिलेटेड लिखे गए थे। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती एवं अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरल प्रस्तुत की गई है। आदिकालीन रचना बिसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा विद्यापति और भक्ति काल के प्रेमांकन काव्यों से होते हुए रीतिकाल के श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास को प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलाखंड का दूसरा नाम। आलाखंड किसको बोलते हैं? प्रमाल रासो को। जगनीक रचित रासो ग्रंथ आलाखंड का दूसरा नाम प्रमाल रासो है। बिसलदेव रासो के रचिता नरपति नाला, खुमान रासो के दलपति तथा हमीर रासो के सारधंगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि। खड़ी बोली में किसने की थी? अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तोताए हिंद। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एंटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। इनका असली नाम अब्दुल हसन था। खाली कबारी, चार दरवेश, दो सुखने, गजल, हालात ए कन्हैया, नजराना ए हिंदी अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम। परमाल रासो जगनेक। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासो के रचयिता जगनीक है। आलाखंड को ही परमाल रासो बोला गया। ठीक है। इस रासो ग्रंथ में जगनीक ने अपने आश्रयदाता किसकी चर्चा की गई है? चंदेल शासक परमादित्य के दो वीरों। ये क्वेश्चन आया हुआ है।